नमस्ते दोस्तों, हम हैं मंडल रेल प्रबंधक डीआरएम महोदय के ऑफिस में और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसके बाबत हम काफ़ी सारी क्वेश्चन हैं, आंसर हैं वो पूछेंगे। पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में आज डीआरएम सर हमसे मुखातिब होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए। डीआरएम ऑफिस है ये सारा परिसर और हम हैं आज यहाँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। स्कीम्स के बारे में आपके साथ में सूचना साझा करने के लिए बुलाई है और इसमें हम आगे बढ़ने से पहले एक बार आपस में आपका परिचय हो जाए, उसके बाद में हम इसमें फॉर्मली कम्युनिकेट करते हैं। लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज। आनंद आचार्य, खबर एक्सप्रेस। विनय थानवी, विनय एक्सप्रेस। राजेश आचार्य, जैन हिंदुस्तान और राहुल मारवा, द हिंद 24 न्यूज। राजीव जोशी, हिंदुस्तान समाचार। योगेश कुमार खत्री, फर्स्ट 24 न्यूज समाचार एंड पोर्टल भी है बीकानेर न्यूज, दोनों। राजेश रतन व्यास, दैनिक नफा नुकसान और इंडियन डेली न्यूज। के कुमार आहूजा, बीकानेर फ्रंटियर, बीकानेर बुलेटिन। मोहम्मद रफीक पठान, डीडी न्यूज और आकाशवाणी न्यूज। संजीत सिंह, मरु संग्राम। बलदेव, आप महेंद्र मेहरा, खबर फास्ट टीवी। ये एनपीएस से ओपीएस की जो डिमांड चल रही थी उसके लिए सरकार ने एक उसमें कुछ सुधार करते हुए इसको प्रेजेंट किया है। इसके जो बेसिक फीचर्स हैं, पहले एनपीएस में कोई गारंटीड पेंशन नहीं थी, ये पूरी तरह से मार्केट पे डिपेंड थी। यूपीएस में एक गारंटीड पेंशन दी गई है जिसके लिए ये बताया गया कि आपकी क्वालिफाइंग सर्विस अगर 25 साल की है तो आपको अपनी जो लास्ट 12 मंथ की जो बेसिक पे होगी उसका एवरेज का 50% आपको पेंशन दी जाएगी। तो ये इसका पहला फीचर है। अगर उसमें क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल से कम है, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल है, 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस होने पे पेंशन मिलेगी, लेकिन उसका प्रोपोर्शन उसी रेशियो में कम हो जाएगा। 25 साल के लिए जैसे 50% मिलेगी, अगर कम होगी तो जितने साल कम होगी उसी हिसाब से रेशियो में कम हो जाएगी। ये इसका पहला फीचर है। सेकंड फीचर था जो एनपीएस में फैमिली पेंशन का प्रोविजन नहीं था, यहाँ पे फैमिली पेंशन का प्रोविजन है। अगर एम्प्लॉय की या उसकी फैमिली एम्प्लॉय की या सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशनर की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को 60% पेंशन, जो पेंशन एम्प्लॉय को डेथ के टाइम मिल रही थी उसका 60% है वो उसकी फैमिली को मिलेगा। ये 18.5% कर दिया गया है। तो ये मार्केट से फिर से लिंक ही रहेगी और उसके बेस पे होगा। एक इसमें मेन फीचर है मिनिमम पेंशन का। एनपीएस में ऐसा कोई मिनिमम पेंशन नहीं थी, लेकिन इसके अंदर एक मिनिमम पेंशन रखी गई है कि मिनिमम 10,000 रुपए की पेंशन इसमें जरूर मिलेगी। अगर 10,000 से नीचे आता है तो 10,000 मिलेगा, अदरवाइज उसकी जो भी पेंशन बनती है वो पेंशन दी जाएगी। एक एनपीएस जो है वो मार्केट में महंगाई दर से रिलेटेड नहीं था, लेकिन यूपीएस ने इसको महंगाई दर से कनेक्ट किया गया है। अगर महंगाई दर बढ़ती है तो उसके साथ बेसिक की जो पेंशन मिलेगी उसके साथ डीएनएस रिलीफ भी आपको दिया जाएगा, एम्प्लॉइज को दिया जाएगा। और इसका लास्ट जो फीचर, मेन फीचर है वो है कि एक लमसम अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट दी जाएगी। वो रहेगा एवरी 6 मंथ कंप्लीटेड सर्विस के लिए 1/10 ऑफ मंथली बेसिक का जो है बेसिक प्लस दिए वो अमाउंट दी जाएगी। तो जितने साल की सर्विस होगी उसके हिसाब से कैलकुलेट करके एक लमसम अमाउंट दी जाएगी। तो ये बेसिक फीचर्स हैं जो कि इसमें जारी किए गए हैं। ऑप्शन तो सभी को रहेगा, जो भी एनपीएस में जितने एम्प्लॉइज हैं उनको ऑप्शन दिया जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होगी। ऑप्शन दिया जाएगा, वो यूपीएस चूज कर सकते हैं या एनपीएस चूज कर सकते हैं और ये ऑप्शन वन टाइम होगा। एक बार ऑप्शन चूज कर लिया देन इट विल बी फाइनलाइज, उसको बाद में चेंज करने का ऑप्शन नहीं होगा। थैंक यू। आप लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि जो यूपीएस गवर्नमेंट ने अनाउंस की है उसके डिटेल्स आपके साथ शेयर करना और ये जानकारी हमारे एम्प्लॉइज़ और लोगों में, बीकानेर के लोगों में और हमारे मंडल के जिलों में पहुंचाना कि जो यूपीएस स्कीम अनाउंस हुई है इसके क्या क्या फीचर्स हैं।
वो आपके साथ शेयर करें। यूनियन से, ट्रेड यूनियन से जो बात हुई आपकी, क्या लगता है आपको, कितना संतोष है, किस तरह से, किन फीचर्स पर आप फोकस कर रहे हैं कि भाई ये अभी अच्छा है? विस्तृत हम लोग की अभी इनिशियल डिस्कशन ही हुए हैं, बहुत विस्तृत डिटेल हमारी यूनियन मीटिंग्स में होते रहेंगी, एक्सचेंजेस, बट अभी तक जो मिनिमम हमें इन्फॉर्मेशन मिली, हमें तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है यूनियंस की तरफ से। किन फीचर्स को आप रेखांकित कर रहे हैं यूनियन से बातचीत में, या आम जन को भी अगर बता रहे हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा एक संशय का विषय था एनपीएस में कि एक कंफर्म्ड लोगों को एक पेंशन में पे आउट नहीं मिल रहा था, तो इस यूपीएस में इसका ध्यान रखा गया है और कर्मचारियों को एक कंफर्म्ड जो है एक पेंशन आपको मिलेगी, जिसकी एक कंफर्मिटी होगी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट, बेसिकली उसके आगे रिटायरमेंट के बाद उसके जीवन को रिस्क फ्री बने। बात करें रिनोवेशन की, बड़ा प्रोजेक्ट इस तरह की बात की जा रही है, उसको लेकर कितना आगे बढ़ पाए हैं आप? टेंडर हो गया है, उसकी जानकारी हम चाहें। हाँ, तो हमारा बीकानेर मंडल का जो एक 471 करोड़ का रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था, और उसका जो है टेंडर हो गया है और सक्सेसफुल बिडर भी आइडेंटिफाई हो गया है, उसका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इशू हो चुका है, और बाकी कमर्शियल फॉर्मेलिटीज, टेंडर फॉर्मेलिटीज करने के बाद काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा, और मुझे आशा है कि बहुत ही जल्द काम शुरू होगा, और जैसे ही उसका एक हमने मॉडल भी स्टेशन पे डिस्प्ले में रखा हुआ है, और जैसे ही हमारा कार्यक्रम शुरू होता है हम आप तक पूरे डिटेल्स के साथ आपको दोबारा इसको जानकारी। शुक्रिया, थैंक यू। और परिवार की सुरक्षा, क्या जैसा आपने बिल्कुल ही उचित कहा कि जो एनपीएस में एक बहुत बड़ा असंतोष था कि आय की स्थिरता के बारे में और एक फिक्स्ड पे आउट नहीं मिलता था, जो कि मार्केट ड्रिवन रिस्क से गवर्न था, उस को कवर करने का प्रयास किया गया है, और मुझे आशा है कि इससे हमारे एम्प्लॉयज़ को काफ़ी लाभ मिलेगा। मिस्टर डीआरएम, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्लैरिफिकेशन देने की क्या जरूरत है? क्या ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, ऐसा बेसिकली क्या है, कोई भी इम्पोर्टेंट पॉलिसी गाइडलाइन चाहे रेल मंत्रालय से हो और या फिर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, जिनका इम्पैक्ट हमारे एम्प्लॉयज़ पे डायरेक्टली पड़ता है, ऐसे विषय में हम उसकी जनता तक पहुंचाने, हमारे एम्प्लॉयज़ तक पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं। तो इसी के प्रयास के अंतर्गत हम लोगों ने प्रेस से बात करके ये जानकारी के और वाइडर कवरेज के लिए इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है रेलवे जी, इंडियन रेलवे जी, कितने एम्प्लॉयज़ किसी में हैं जी। कितने सेटिस्फाई हैं आपके एम्प्लॉय? अभी तक जो हमें फीडबैक मिला है हमारे यूनियंस के थ्रू, तो काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक मिला है उनकी तरफ से। बाकी डिटेल्ड एग्जैक्टली होगा जब हमारे उनके साथ इंटरेक्शन होंगे फॉर्मल फोरम्स पे, तो और डिटेल में रेलवे यूनियन पहले डिमांड और फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। तो ये एक स्टेप है जिसमें हम इस पॉलिसी के तहत हमने दोनों बेनिफिट देने का प्रयास किया गया। फिक्स्ड पे आउट जो कि पहले एनपीएस में नहीं था, एट द सेम टाइम उससे एक सेफ्टी हो जाती है एम्प्लॉय को आफ्टर पोस्ट। सर, किसानों का यूरिया बिकता है लालगढ़ यार्ड में, हमने देखने में बार बार आपको कई बार कंप्लेंट भी की गई लोगों के द्वारा, किसानों के द्वारा, फिर उसमें क्या आगे? उसके लिए हमने कार्रवाई प्लान कर ली है। उसके लिए हमने एक लालगढ़ में वर्क हमारा अप्रूव हो गया है, जिसमें हम गुड शेड का पूरा रेनोवेशन कर रहे हैं, जिसमें कि सरफेसिंग होगी, ओवरहेड शेल्टर होंगे और मर्चेंट रूम होगा, पीने का साफ पानी का इंतजाम होगा। व्हीकल मूवमेंट के लिए पूरा प्लान बना लिया है, और ये हमारा लालगढ़ यार्ड रीमॉडलिंग भी होगा, जिसमें कि और लाइनें भी आ रही हैं, क्योंकि भविष्य में जब हमारी 2 वॉशिंग लाइन का भी प्लान है लालगढ़ में, जो कि ऑलरेडी अप्रूवल के लिए गया हुआ है, तो और भी ट्रेनें बीकानेर से चल पाएंगी। यूरिया की बात करें तो हाँ, तो वो सारी चीज़ इंटरलिंक है। तो जब हम अगर एक काम शुरू करेंगे आइसोलेशन, क्योंकि जब हम यार्ड की रीमॉडलिंग करेंगे तो हर इंफ्रास्ट्रक्चर को शिफ्ट करना पड़ेगा उसके अंदर, तो इस वजह से हम ये कार्य, जबकि ये वर्क अप्रूव्ड है, उसको हम इसलिए शुरू नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये वर्क साथ में और होना है। तो उसका मास्टर प्लान ऑलरेडी हो रहा है, ऑलरेडी इसकी डीपीआर भी बन रही है, इसका एरियल सर्वे भी हुआ है, अभी चल रहा है वो कार्यक्रम। उसके बाद एक पूरा डिटेल्ड लैंड अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो करंट गुड शेड जहाँ है उसे थोड़ा शिफ्ट होगा वो लोकेशन। फिलहाल रिलीफ की उम्मीद कम फिलहाल हम अभी ये, क्योंकि इसको हम एक परमानेंट सोल्यूशन देना चाहते हैं। अगर हम फिलहाल रिलीफ देंगे और उससे पैसा खर्च करेंगे तो उसको मुझे तोड़ के फिर दोबारा बनाना पड़ेगा, तो वो पैसा वेस्ट जाएगा। सर, बीकानेर लालगढ़ के लिए जो बात पहले मंत्री महोदय ने की थी, क्या वो बात बन रहा है या उसका भी कोई प्रोविजन है? किस बारे में? बीकानेर से लालगढ़ डबल लाइन का जो बठिंडा से आ रही थी सर, उसके बारे में थोड़ा वो बता दें। उसका डिटेल्ड सर्वे किया गया है हमारे कंस्ट्रक्शन विभाग द्वारा,
और उसका जो है डिटेल एस्टिमेट बनाने के बाद वो अप्रूवल के लिए जाएगा। अच्छा, अभी फिलहाल तो अप्रूवल के लिए अंडर प्लानिंग स्टेज में है, क्योंकि उसमें एस्टिमेट काफ़ी एक्यूरेट कर देना पड़ता है, क्योंकि उस बेसिस पे एस्टिमेट बनता है जी सर। और उस बेस पे वर्क सैंक्शन होता है। अगर उसमें गलती होगी इनिशियल स्टेज में तो फिर वर्क एग्जीक्यूशन में हमें अगर मान लीजिए अमाउंट ठीक नहीं जाएगा तो उसको नई पेंशन में नया फीचर में कौन से फीचर जो है आप कर्मचारियों के शेयर किया कि एक फिक्स्ड पे आउट जो आपको मिलेगा, जो पहले मार्केट बेस्ड रिस्क था वो गवर्नमेंट ने कवर करने का प्रयास किया, जिससे काफ़ी ज़्यादा कई कर्मचारियों को इससे रिस्क फैक्टर था कि वो कवर करने का प्रयास किया और अब उनको एक फिक्स्ड पे आउट मिलेगा जो कि और प्लस डीए भी मिलेगा, उसमें कवर होगा। तो मार्केट ड्रिवन जो इन्फ्लेशन है उसको भी कवर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।